लेकिन रीजनिंग में ज्यादा समय इसलिए लगता है कि आप क्वेश्चन के ऊपर सोच नहीं पाते हैं, और जब आप क्वेश्चन के ऊपर सोच नहीं पाओगे तो भाई आप 1 मिनट 2 मिनट आपका एक ही क्वेश्चन खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इतना कैसे चला गया यार। तो आप इतना टारगेट बनानी है कि जैसे आज मुझे ब्लड रिलेशन का करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट के बाद इस बुक के ऊपर जाना है, जितना भी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा आप इतना जल्दी क्वेश्चन को बना पाओगे। क्योंकि 1 घंटा में भाई आपको सब क्वेश्चन बनाना है। 1 घंटा में कैसे बनानी है सब क्वेश्चन, आपका रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, जीके भी रहेगा। 2 से 3 महीने के बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब कुछ का नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे क्लियर है। आपको 2017 का कितना क्वेश्चन आया है, 2019 में कितना क्वेश्चन आया है, 2022 में कितना क्वेश्चन आया है, तो सब कुछ यहाँ पे वेटेज ऑफ चैप्टर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर आप रीजनिंग में 50 में 48 स्कोर करना चाहते हैं, जितना मैंने यहाँ पे स्कोर किया हूं, अगर आपका सपना है कि मुझे भी 50 में 48 का क्रॉस करना है, तो भाई इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। क्योंकि भाई मैथ तो आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप जान लेते हो कि उसी मेथड से हमको बनाना है। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है ना कि रीजनिंग में आपका थिंकिंग कितना जल्दी आप सोच पाते हो क्वेश्चन के ऊपर, वो आप पे डिपेंड करेगा। और वही जो होता है आपका समय को बचाता है, क्योंकि समय आपको अगर बचानी है एग्जाम में भाई तो आपको प्रैक्टिस जबरदस्त लेवल पर करना होगा। हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाकर भाई आप कम समय में रीजनिंग को बना पाओगे। क्योंकि 1 घंटा का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। मैथ को अच्छे से आप निपटा लेते हो, इंग्लिश को अच्छे से निपटा लेते हो, जीके को आप अच्छे से निपटा लेते हो, लेकिन समय कहां जाता है भाई, रीजनिंग में जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि 50 में अगर 48 का स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। देखो बात यहां पे है ना कि जो भी आपके पास यहां पे चैप्टर होते हैं ना, वो चैप्टर का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे स्कोर करनी है एग्जाम में, अच्छे मार्क्स से हमको एग्जाम निकालनी है, पीटी का हो, जैसे सीजीएल का पीटी और मेंस 2 पेपर दोनों का एग्जाम होता है, तो पीटी में अगर आपको स्कोर करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है ना कि प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा चैप्टर का आप करो, आपका बेनिफिट वहां पे मिलने वाला है भाई। तो आराम से, जैसे देखो मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस करता था यहाँ पे, तो अगर आपको भी अगर करना है तो एक बुक आप मंगा लेना, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का जो लेटेस्ट बुक आई है 2025 वाला, ठीक है, इसको जब आप ले लोगे जाकर, तो इसमें क्या है ना कि इसमें आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जस्ट निकालोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर है, कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ये आपको यहाँ पे आइडिया लग पाता है इस बुक की सहायता से, ठीक है। जैसे हो गया एनालॉजी, हो गया ब्लड रिलेशन, हो गया सिंबल एंड नोटेशन, हो गया क्लासिफिकेशन, हो गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, हो गया। तो पर दिन का आपको टारगेट ये बनाना है कि जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बढ़िया से इस बुक में आपको सब कुछ मिलने वाला है। आराम से एक बार देख लेना जाकर, काफी बढ़िया बुक है। जैसे आपको ब्लड रिलेशन का आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो सबसे पहले आप ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहे हैं इसमें। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले आप क्लियर कर डालो। क्लियर करने के बाद इस बुक को आप निकालो आराम से, ठीक है। ब्लड रिलेशन का चैप्टर जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया आराम से। इसमें टोटल 100 से 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और ज्यादा भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आए हैं 2025 तक में, ठीक है, जो मेंस का एग्जाम हुआ ना, उसका भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप इतना टारगेट बनानी है कि जैसे आज मुझे ब्लड रिलेशन का करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट के बाद इस बुक के ऊपर जाना है, जितना भी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एसएससी हो गया, स्टेनो हो गया, जितना भी यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है ना, सबका क्वेश्चन आप यहाँ से बनाने की कोशिश करो भाई। यहाँ से आपका क्या होगा ना कि आप अपनी जो आपका समय ज्यादा लगता है ना, इस क्वेश्चन को आप जब यहाँ बनाओगे तो आपका समय कभी शिकायत नहीं रहेगा। आज मैंने ब्लड रिलेशन का फिनिश किया, 100 से 150 क्वेश्चन इस बुक से मैंने लगा लिया आराम से। तो भाई ब्लड रिलेशन का आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। आप कम समय में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को बना लोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे अगर लग रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर लग रहा है आपका ज्यादा समय, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो। जब डायरेक्शन और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे, फिर उसके बाद इस बुक में जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सीजीएल का, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, 2025 में जो मेंस का एग्जाम हुआ उसका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। आराम से क्या करो ने कि आप मॉर्निंग के टाइम में जब भी आपको टाइम मिलता है, आराम से इसके 100 से 150 200 क्वेश्चन जितना यहाँ पे दे रखे हैं ना, उसको आप पहले बना लो भाई। उससे क्या होगा बनाने से कि आप चैप्टर का प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल पर कर पाओगे, और जब आपकी चैप्टर की प्रैक्टिस रहेगी तो आपका समय भी कम लगेगा, आप आराम से रीजनिंग को भी बना पाओगे। इसी प्रकार से जितना यहाँ पे चैप्टर दे रखा है ना, सबका यहाँ वेटेज दे रखा है। वेटेज की अगर बात करें तो जैसे एनालॉजी हो गया, तो भाई सीजीएल का टायर 1 में कितने क्वेश्चन आए हैं, एनालॉजी से 7 क्वेश्चन आए हैं, सिंबल एंड नोटेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 1 क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस से 2015 का, 2018 का, 2017 का कितना क्वेश्चन आया है, 2019 में कितना क्वेश्चन आया है, 2022 में कितना क्वेश्चन आया है, तो सब कुछ यहाँ पे वेटेज ऑफ चैप्टर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो पर दिन का आपको टारगेट ही बनानी है ना भाई, कि अगर रीजनिंग में स्कोर करना है तो जितना भी चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, टोटल अगर चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस बुक में आपको सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 26 चैप्टर है, तो 26 चैप्टर एग्जाम में आते हैं,
आपको पता है यहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ से आपको आइडिया लग पाएगा। बहुत लोग का कमेंट ये रहता है ना कि भाई कौन कौन सा चैप्टर से रीजनिंग आते हैं यहाँ पे, तो सारा चैप्टर आपको इस बुक में मिल जाएगा आराम से। तो इस बुक में आप देख लेना जाकर, बढ़िया है, ठीक है। इसी से बहुत लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और अपना स्कोर को अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। मिरर इमेज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, मिसलेनियस में बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। फिगर काउंटिंग हो गया, लॉजिक वेन एंड डायग्राम हो गया, क्यू एंड डाइस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम जो आता है एग्जाम में, काफी बढ़िया है। इसमें आपका समझो कि आप जब यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप बस एक चीज आप यहाँ पे जान लो कि अगर आप 2025 का अगर आप टारगेट किए हो, 2 से 3 महीने के बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब कुछ का नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे क्लियर है, आपको पता है। नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कब कब एग्जाम होगा, तो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे दे दूंगा, जाकर वहां से आप देख लेना कि कब कब हमारा एग्जाम होगा। बहुत लोग सीजीएल का कर रहे हैं, बहुत लोग एमटीएस का कर रहे हैं, बहुत लोग सीपीओ का कर रहे हैं, तो सबका नोटिफिकेशन में आपको डेट दिया गया है कि इतना से इतना तारीख तक एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे सितंबर में आपको एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, जून और जुलाई में हो जाएगा, सब कुछ वहां पे नोटिफिकेशन में आपका मेंशन है वहां से, ठीक है। आप देखो कि हमारे पास कितना समय बचा, जैसे आपके पास 75 डेज बचा है, ठीक है, ठीक है। मान लो कि 70 दिन बचा है आपके पास, 70 दिन अगर आपके पास बचा है ना, तो 70 दिन में आपका कितना 26 चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, 26 चैप्टर है। 26 चैप्टर का पर दिन का टारगेट बनाओ कि एक दिन में हमको 2 चैप्टर को फिनिश कर लेना या 3 चैप्टर को हमको फिनिश कर लेना। जो जो आपका समझो कि शॉर्ट वेज में है उसको पहले फिनिश कर लो। आप चाहोगे तो एक दिन में 3-4 चैप्टर खत्म कर लोगे। रीजनिंग में ज्यादा कुछ वैसा करना नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेला होता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोच पाते हैं, उस सोच पर आपका स्कोर होता है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सोचेंगे आपका स्कोर उतना ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी थिंकिंग को बढ़ाना है, थिंकिंग को बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता दिया कि जितना भी एग्जाम हुआ पिछले 5 साल में, ठीक है, सब कुछ आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आराम से आप जाओ पर दिन का, जैसे आपका ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड रिलेशन का पहले कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद 100 से 150 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, वहां से आप जाकर लगा लो, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ब्लड रिलेशन का आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वेन एंड डायग्राम हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर दे रखे हैं ना, इसका प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना भाई, जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये सब चीज का तो मैं प्रैक्टिस करके आया। जब आप दिमाग को अप्लाई हो, थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर सोचोगे, ज्यादा सोच नहीं जाएगा आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपका ज्यादा रहेगा तो क्वेश्चन आप जल्दी बना पाओगे। बस मेन खेला यही होता है। आराम से प्रैक्टिस करो, इस बुक में आपका सब कुछ दिया हुआ है और बहुत लोग इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि आपको भी करना चाहिए इस बुक की सहायता से, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में, जैसे आपको ब्लड रिलेशन में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई इसका सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन में आपको अच्छा से बताया गया है, ठीक है। और ये जो बुक आती है भाई दोनों मीडियम में आती है। अगर इंग्लिश मीडियम के लोग हैं तो इंग्लिश मीडियम का बुक परचेज कर लेंगे, हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम का परचेज कर लेंगे। आराम से वहां से जाकर चैप्टर बाई चैप्टर प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं बढ़िया तरीका से, आराम से। 12,975 क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं बुक में। जो लेटेस्ट बुक आई है ना, 12,975 क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा आराम से, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग में अपना स्कोर देखना है एक दिन। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, आप इतना जल्दी क्वेश्चन को बना पाओगे, क्योंकि 1 घंटा में भाई आपको सब क्वेश्चन बनाना है। 1 घंटा में कैसे बनानी है सब क्वेश्चन, आपका रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, जीके भी रहेगा। जीके में आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। जीके अगर आपका क्वेश्चन याद है तो आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। मैथ में अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना पाओगे, लेकिन रीजनिंग में ज्यादा समय इसलिए लगता है कि आप क्वेश्चन के ऊपर सोच नहीं पाते हैं। और जब आप क्वेश्चन के ऊपर सोच नहीं पाओगे तो भाई आप 1 मिनट 2 मिनट आपका एक ही क्वेश्चन खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इतना कैसे चला गया यार, इतना। तो एक चीज को आपको सुधारनी है भाई प्रैक्टिस के माध्यम से, और कुछ भी कोई तरीका आप अपना लो, आपका स्कोर उतना का उतने ही रहेगा जितना अभी आ रहा है। प्रैक्टिस आप करो, फालतू की चीजों पर आप मत ध्यान दो भाई। प्रैक्टिस जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा स्कोर, उतने कम समय में आप क्वेश्चन को भी बनाना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आप देख लेना जाकर।